दोस्तों, आज सुनेंगे हम लालची बहू की कहानी। रामवती दूध बेचने का काम करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रवि कहता है, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रामवती कहती है, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रामवती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। रवि कहता है, नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आता रहूंगा। रवि शहर चला जाता है। रामवती अगले दिन अपनी बहू कंचन से कहती है, बहू ये दूध ले जा और बेच आ। कंचन कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रामवती उसे सब कुछ समझाकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आ जाती है। कंचन आकर माँ जी से कहती है, माँ जी मेरा तो आधा ही दूध बिका है। रामवती कहती है, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गाँव वाले तुझे जानते नहीं है, इसीलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता है। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती थी, लेकिन उसका दूध नहीं बिक पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन रामवती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रामवती का सारा दूध बिक गया। रामवती कहती है, बहू ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। कंचन कहती है, माँ जी आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती हूँ तो गांव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगा लगा कर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रामवती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रामवती जाकर कहती है, बहन श्यामा एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? श्यामा बहन कहती है, बहन तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज्यादा लेती है और नाप में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता है। रामवती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखो माँ जी, सब गाँव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रामवती कहती है, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। रवि कहता है, कंचन सभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। रामवती कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने ही बहू को दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था, यही बात गांव वालों को बुरा लग गया। कंचन कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसीलिए वे मुझे गलत समझते हैं। मुझे शहर ले चलिए। रवि कहता है, मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ क्या बात है? तब रामवती ने सारी बात बताई। रवि कहता है, सच सच बता क्या बात है, नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊंगा। तब कंचन कहती है, जी वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी, यहाँ मैं नहीं रहना चाहती थी। रामवती कहती है, बेटा तू बहू को ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। रवि कहता है, माँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अब अपनी खेती संभालूंगा, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचन दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा, आप अब बस आराम करो। कंचन कहती है, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रवि कहता है, हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाने लगते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।